अब देखो मेरी बहनों, हर महीना अगर 1,000 रुपया आएगा तो साल भर में कितना आएगा? जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, घर में 2 बहू हुई तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा बताओ ना। 24,000। और 3 हुई तो 3 को ही दूंगा, बड़ी को भी, मझली को भी, छोटे को भी। हमने अभी नारी सम्मान योजना लॉन्च करी है। 800 रुपए गैस का सिलेंडर, 1500 रुपए अपनी बहनों को, और हम अपने वचन पत्र में योजनाएं प्राथमिकता रहेगी कृषि क्षेत्र पर, बेरोजगारी पर, क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है इन 2 मुख्य बातों से। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते आते राज्य के 2 मुख्य राजनीतिक दलों के बीच घोषणाओं और वायदों की जंग छिड़ी हुई है। मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब घोषणाओं की एक तरह से कहा जाए तो प्रतिस्पर्धा जैसी चल रही है। जानकार मानते हैं कि ये कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कर्नाटक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान हो रहा था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी एक के बाद एक नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। चुनाव करीब आते ही इन घोषणाओं की रफ्तार भी बढ़ गई है। यही हाल कांग्रेस का भी है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को उसी के पिच पर चुनौती देना शुरू कर दी है। भाजपा भी कुछ योजनाओं को फौरन लागू करने की घोषणा कर रही है, तो कुछ योजनाओं को लेकर उसकी ओर से वादे किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार कोई नई घोषणा करती है तो उसकी काट में उसी तरह की योजना और उससे ज्यादा लाभ पहुंचाने के दावों के साथ कांग्रेस एक नई घोषणा को लेकर मैदान में उतर जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना नाम से एक ऐसी योजना की घोषणा की है। राज्य के जनसंपर्क विभाग का कहना है कि जून की 1 तारीख को प्रदेश भर में इसका ट्रायल रन भी किया गया। इस ट्रायल रन के क्रम में प्रदेश भर में चयनित 1,23,437 महिलाओं के खातों में 1 रुपए जमा कराए गए। इस महीने की 10 तारीख को इन सब महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि जून की 10 तारीख को शाम के 5 बजे तक सभी चयनित महिलाओं के खातों में 1,000 की राशि जमा कर दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि खातों में राशि आने के बाद जब वो घर लौटे तो दिए जलाएं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जिन महिलाओं के खातों में किसी वजह से राशि नहीं पहुंच पाई है तो वो निराश ना हो, क्योंकि उन्हें भी जल्द राशि मिल जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री की इस योजना को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी एक घोषणा की है कि अगर प्रदेश में इस बार उसकी सरकार बन जाती है तो वो नारी सम्मान योजना शुरू करेगी, जिसमें राज्य की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाने का वायदा किया गया है, यानी भाजपा की घोषणा के पूरे 500 रुपए ज्यादा। ये घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने मई महीने में अपने चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। उनका कहना था कि इस योजना का लाभ 23 से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को मिलेगा। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। दोनों ही दल महिलाओं को लुभाने के लिए हर दाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 5.39 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या 2.60 करोड़ से भी अधिक है। इनमें 23 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास बताई गई। यही नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 28 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। अब जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के वायदे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों से पहले और भी कई वायदों की झड़ी लगा दी है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, जिसे मुख्य तौर पर सीखो और कमाओ की तर्ज पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में युवाओं के प्रति माह 8 से 10,000 रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अजय विश्नोई कहते हैं कि इस योजना को चुनावों की घोषणा से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। कई और योजनाओं का वायदा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं टॉप करने वाले छात्रों को ई स्कूटी देने के वायदे के साथ साथ गरीबों को जमीन के मुफ्त भूखंड आवासीय अधिकार योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का वायदा भी है। इसी कड़ी में हाल ही में प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों को हवाई जहाज से दर्शन भी करवाए गए हैं। देश जिले के
सोन कक्ष में एक सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में पहले से चल रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह की योजना के अंतर्गत विवाहित लड़की को मिलने वाली 49,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 51,000 करने का वायदा भी किया है। अब जान लेते हैं कि भाजपा के वायदों को कांग्रेस के वायदों की क्या चुनौती है। कांग्रेस ने भी घोषणाओं की इस प्रतिस्पर्धा में खुद को कहीं भी 19 नहीं रखा है। कमलनाथ ने सबसे पहला वायदा 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर देने के साथ शुरू किया। इसके अलावा पुत्रानी पेंशन स्कीम को लागू करने और 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का उनका वायदा भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। किसानों की कर्ज माफी का वायदा तो कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनावों के समय से ही कर रही है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद जब कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था तो सरकार ने राम वनगमन पथ विकसित करने, महाकाल लोक निर्माण, ओमकारेश्वर निर्माण, मेट्रो के निर्माण जैसी योजनाओं से शुरू किया था। इसके अलावा वो कहते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की हैं, मगर भाजपा उनकी अब घोषणाएं कर रही है, जैसे किसानों की ऋण माफी। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं और वायदे क्यों कर रही है। 20 सालों से प्रदेश में उन्होंने भी सरकार चलाई है, 2 दशकों बाद भी वायदा कर रहे हैं। अब सुनिए भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी ने बीबीसी से चर्चा के दौरान कांग्रेस की कुछ महीनों की सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई किसानों की कर्ज माफी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस की सरकार ने बैंक से कर्ज लेकर की थी। वो कहते हैं कि लेकिन सरकार ने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया है, ये धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। बीजेपी का दावा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य की सरकार की योजनाओं का दोहरा लाभ मिलेगा उनके दल को इस बार विधानसभा चुनावों में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से प्रदेश के लोगों को आलसी बनाया जा रहा है, जबकि राज्य पर कर्ज चढ़ता ही जा रहा है। भोपाल से प्रकाशित हिंदी दैनिक संध्या प्रकाश के संपादक संजय सक्सेना कहते हैं कि इस तरह के मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की वजह से ही मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जो प्रमुख राजनीतिक दल 2 तरीकों से वोटरों को रिझाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, एक धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर तो दूसरा मुफ्त की रेवड़ियों का वायदा कर। ये आदत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शासनकाल चलाने वाले दल ने ही डाली है और लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। यही वजह है कि लोग भी चुनावों के समय टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि कौन सा दल क्या वायदा कर रहा है। भोपाल के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राजेश जोशी का मानना है कि इस तरह की घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये तो खुलेआम मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक दलों के इस रवैये का संज्ञान लेना चाहिए और उस पर निर्देश जारी करने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दल कैसे इस तरह की घोषणा कर सकते हैं? किसने उन्हें ये अधिकार दिया है कि करदाताओं के पैसे को रेवड़ियों में उड़ा दे? ये मतदाताओं को एक तरह से खरीद रहे हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं को ऐसी घोषणाओं का चस्का लग गया है। इस वजह से दोनों प्रमुख दल मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर घोषणाओं में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें और हाँ, इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहें सच की आवाज। थैंक यू।